हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जिस तरह से सूरज का निकलना तो उसी तरह से चांद का डूबना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि सुबह का दिन की शुरुआत करता है और चांद छिपने के बाद अंत करता है। तो चलिए, व्लॉग में स्वागत है मेरे आपका। बहुत ही प्यारा सा स्वागत करती हूँ अपनी पूरी फैमिली, लवली सी प्यारी सी, जो मेरे यूथ है, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं और मेरा पूरा परिवार है। तो बच्चों ने कुछ ना कुछ, जैसे कि इंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं, तो मैं भी कभी भी इन्हें किसी भी चीज़ के लिए, नीडेड के लिए नहीं रोकती हूँ। इंजॉयमेंट फुल ऑन मस्ती करना चाहिए, क्योंकि जब हम यूथ रहते थे तो हमारा भी डिफरेंट चीज़ों को खाने का मन करता था। क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी थी, बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं मेरी वीडियो से लेके आप सब के साथ जुड़े रहने के लिए। तो जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारा भी तरह तरह खाने का जी करता था, लेकिन आजकल रहता है ना, जैसे बच्चे डिफरेंट चीज़ें लाते हैं तो मैं उन्हीं सब को इंक्लूड करके मैं भी खाने लगती हूँ उन्हीं के साथ। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई ज़्यादा खास मन नहीं करता है। जब बच्चे बताते हैं ना कि मुझे ये खाना वो खाना, तभी मैं अपने लिए भी मंगा लेती हूँ उन्हीं के फ्लेवर का। आजकल तो बच्चों को ही इतनी डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता है कि ज़रूरत नहीं है कि आप जो भी मार्केट में चल रहा है वो उन लोगों को पहले पता है। तो हम, मेरे तीनों ही बच्चों का फ्लेवर अलग अलग है, कोई भी एक टाइप की चॉइस नहीं करता है। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने मंगवा लिया इनके लिए डिफरेंट पिज़्ज़ा। और जैसे कि आपको पता है, आप मेरे इतने दिनों से सपोर्ट करते हैं, व्लॉग देखते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से जो भी होता है हमारे यहाँ पर वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देवताओं के खाने से लेकर पूजन तक जितनी भी क्रियाएं करी जाती हैं वो हमारे यहाँ पर सुबह सुबह खाना निकलता है। एक थाली देवताओं की निकालते हैं और एक थाली कौवे, गाय, चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली, इस तरह से कुम्हार की, ऐसे 5 जगह के निकालते हैं। तो बस फिर मुझे मंदिर पर भी जाना था, एक थाली तैयार करके फिर मैं वहीं पर गाय को भोग लगा दूंगी और जहाँ मुझे निकलना होगा वो मैं कर लूँगी। सासू माँ के बाद से जैसे उन्होंने मुझे बताया ट्रेडिशनल तरीका, उसी को मैं फॉलो करती आ रही हूँ। और जैसे कि यहाँ पर झार की नवमी का जो गोगा महाराज बनता है ना, घोड़े पर बैठकर सवार होकर वो बनाए जाते हैं, वो भी मैं बनाऊँगी। और जितना मतलब रूल ऑफ फॉलो करना रहता है ना, वो मैं हमेशा करती रहती हूँ। नाग पंचमी के दिन भी 5 नाग बने थे, वो भी आपने पहले देखे थे। और यहाँ पर झारवीर का जो घोड़ा रहता है वो भी बनाया जाएगा। उसके बाद इनको जिमाया जाएगा जो किचन के बाहर बनते हैं, और फिर चलेंगे देवताओं का खाना निकालने के लिए। तो हर जो रीति रिवाज होता है, हर बहू बेटी जो शादी होने के बाद होती होगी वो सब करती होंगी, तो मैं भी करती हूँ रूल फॉलो। और फिर मुझे जाना है अपने मंदिर पर थी। आपने हमारा मंदिर हमेशा से देखा है। चलिए आगे चलते हैं। छठी का मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, और ये है अमावस्या का व्लॉग। अमावस्या हमारे यहाँ पर जितनी भी अमावस्या मनेंगी उसे देवताओं का पूजन ज़रूर किया जाता है, और उसी देवताओं के पूजन से हमारे दिन की शुरुआत होती है। हमारी पूरी फैमिली पूजन वगैरह करती है, थाली निकालती है देवताओं की। पहले वो गाय के जाएगी, उसके बाद जब पूजन हो जाएगा फिर हम सब अपना अपना खाना, मतलब अपने जो बड़े होते हैं, ससुर होंगे, सास होंगी, उनके लिए सर्व करेंगे। ये हमारा पौराणिक मंदिर है, वो आपको मैंने कई व्लॉग में दिखाया है। और आज का मेरा कहीं जाने का भी प्लान है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं देवताओं की जोत जला रही थी। यहाँ हनुमान मंदिर है, फिर बाबा जी की मूर्ति है, अभी झूला वगैरह भी ऐसे ही डला हुआ है। और सावन जा चुका है, लेकिन भादों में भी कंटिन्यू ही बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का पूरे एंजॉय करने चाहिए। देवताओं की जोत मैंने जगा दी है। देवता महाराज सभी को खुश रखे। हमारी पूरी फैमिली इसी तरह से पूजन वगैरह करती है। फिर सुनील जी बोलने लगे कि झूला झूला दूँ तुम्हें। तो फिर मुझे झूला वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियोस के लिए मैंने झूला भी झूली थी। और यहाँ पर इतनी सुंदर एनवायरनमेंट को कैसे मैं स्पॉइल कर सकती हूँ। फिर हम झूलेंगे झूला। फिर घर जाने के बाद मुझे जाना है मेरी दी को देखने के लिए, क्योंकि उनकी हो रही है तबीयत ख़राब। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरी दोनों बहनें एक ही घर में हैं, तो पहले जाएंगे छोटी दीदी के यहाँ पे, अरविंद, मैं और आशा, और हम निकलेंगे घूमने के लिए। छोटी सी ट्रिप बनाएंगे बारिश के मौसम में। वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं पर निकलना।
वाले। खून की कमी है तो दिक्कत तो होगी। अरे से दवाई खाई फर्क पड़ा। दवाई खा और सुनो भैया पहले दिन से ना पहले दिन से मुझे अब आगे डोली का खून चढ़ा मुझे ना पता ये ऐसी डॉली का और खून प्लाज्मा और तो प्लेट भी कम दम और ना हाई का जान उनमें ही ना कुछ। मेरे वजह जैसे गले में दिक्कत थी और नो चीर सी गई वो तकलीफ उनकी आज न पी जा रही वो बड़ा दिल लगा। ये तेरे मारे ही कर रही तो बेचैनी ज्यादा। मैं एकदम से बाहर जाऊंगा तो फिर एकदम से देखे क्या करना चढ़ दे। तेरी सहेली हो रही सही कह रही हो बहन गेली रहेगा तो जाते रहे वजह शू करे बैठना ही हाथ लाया बेचारा भी लाया है निकल रहे अरे यू लाया तो यहाँ का मामा लगे। देखो यार हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज हम आए हैं अपनी दीदी के यहाँ पर क्योंकि इनकी हो रही थी काफी ज्यादा तबीयत खराब अचानक से ही, मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको। और वो देखो आवाज लगा रही है क्योंकि इसके मालिक लोग सारे के सारे घर से बाहर निकल चुके हैं तो इसे आफत लग रही है पूरी। अरे खुल रही है तो मेरी तबीयत खराब हो रही तो अरविंद आसार पूजा आई है देखने के लिए और बहन जी भी आई है और हमारी जो जेठानी है वो भी आई है। बोलू तो बस तबीयत ज्यादा खराब होने से हाथ पैर सारे सुन हो रहे हैं और जैसे बोलूँ ना तो बीच में एकदम से आवाज में बदलाव आजा फोटो करो। अब जा रहे हैं आगे बढ़ क्योंकि कमर में मेरे पास है अंदर से ले चलो। मन के तुम आगे साड़ी का हाँ घर भर ही देख रही हूँ वो मैं डॉली कवर। वाह भाई वाह धवल इंसान हो अरे मजबूत छठे से मैं भी घटती जा रही हूँ नजर न लग जाए किसी को। और हेलो एवरीवन, तो यहाँ आई हूँ मैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और सब मौसम जिसे बोलते हैं ना वो हो रहा है। और दीदी की जो गैलरी एरिया है ना ये वाला मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ पे एज ए लाइक शिमला मनाली उसकी सारी कमियां पूरी हो सकती है। और ये इनका पौराणिक मंदिर है जो आप वो देख रहे हो, चोटी दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर कितने भी घंटे इस एनवायरनमेंट के जरिए लोग बाग बिता सकते हैं। और वैसे भी मुझे तो बालकनी एरिया वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। हमारे यहाँ पर मैंने एक जो बाहर वाला रूम बनवाया ना अपना, वो बनवाया भी कुछ इसी टाइप से ताकि मतलब हम कई घंटे तक वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर सके और बहुत ही मन लगता है। और अगर जैसे ऑन रोड का किस्सा रहता है, आप सबने तो देखा ही है, हमारे मार्केट में ही हाउस है तो कितने भी टाइम तक हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। वीडियोस वगैरह आप सब देखते ही हो मेरी। जैसे कि मैं बाहर आई थी ना, दीदी की तबीयत खराब हो रही थी, ऊपर से बहू की भी कुछ थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी। हल्की फुल्की तबीयत तो खराब होगी, मौसम भी चेंज हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो जाती है। सब बैठे अंदर, दिखाती हूँ आपको। बैठो दीदी बैठो। और देखिए वैसी नेचुरली ऐसी फोटो खींचे, याद होता है। हाँ शिव मेरे फोन में सारे मिल के निकल ये सुंदर लग रही गई हूँ तो डाढ़े गई हूँ तो वन मने कर दी, जो बीमार हुआ वो आदमी खुद देगा। ये तो थोड़ी ऐसे होकर बैठी। हाँ मैं कह रही वन मने कर दी, कह दी कि जिसका जो बीमार हुआ वह आदमी देखेगा। मेरा आदमी मेरे धो रहा है। वो तुमने देखा मेरा का तो दिखना रहा किसी अभी ना वो जो भी अच्छा लग रहा है वो ऋतिक नहीं अच्छा है, इतना ज्यादा भद मत कर। सही है। तो ये तो बाद के लहंगा है ना तुम्हारे जो बाद में पहने हैं। मनु करी जैसे अरे ताई क्या छुट्टी में भेज कह रही है। चलते हैं घर की तैयारी करते हैं क्योंकि घर पे वापस जाना, शाम काफी हो गई थी। चलिए।
कितनी तेज हो रही है ना, दिख रहा आपको? अब दिखेगा, तो दिखो कितनी तेज बारिश हो रही है गली में। और वो खड़े सुनील जी वहाँ पे, वो तो फिर का रात में घुमाने का प्लान रहता है। तो बारिश कितनी तेज, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। खा लिया था दोपहर के टाइम। अब बताओ वन बाइट लिए कैसा ना, कैसा लग रही है? मैंने तो खा लिया, मैंने अभी भूख ना घिया में इन्होंने देना देखा। मैंने कहा अभी के लिए इस व्लॉग का हंसी मस्ती के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। बताना ज़रूर हमारा कल्चर, हमारी वीडियोस, हमारी फैमिली आपको कैसी लगी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। बाय बाय।